नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि शोल्डर वर्कआउट जो है वो घर पे कैसे करना है। तो जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी YouTube पे कि घर पे वर्कआउट कैसे करना है, लेकिन ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो बॉडी बिल्डर्स बनाते हैं जो जिम में वर्कआउट करते हैं और आपको कहते हैं कि घर पे वर्कआउट करके आप कैसे मसल बनाएंगे। तो आप उसका पूरा एतबार नहीं कर सकते। और ज़्यादातर लोग जो हैं स्टीरॉयड लेते हैं और स्टीरॉयड लेने से आपके मसल की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। और अभी मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो मैं पिछले 1 साल से घर पे कर रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, इवन के जिम से भी बेटर रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वो एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है पाइक पुशअप्स, उसके बाद है हैंडस्टैंड पुशअप्स। पाइक पुशअप्स अगर आप 10 से 10 से ज़्यादा कर पाते हैं तो आप शिफ्ट कर जाएंगे हैंडस्टैंड पुशअप्स के। इन दोनों में से सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आगे साइड रेज। साइड रेज आप बैग से, वाटर बॉटल से, रेजिस्टेंस बैंड या थेराबैंड से कर सकते हैं। और उसके बाद आगे फ्रंट रेज। फ्रंट रेज भी आप बैग, वाटर बॉटल, रेजिस्टेंस बैंड या थेराबैंड से कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स के लिए आपने अपने पैर है जो किसी ऊंची जगह पे टिका लेने हैं और उसके बाद बाजुओं के सहारे ऐसे धीरे धीरे नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है। इससे आप सबसे ज़्यादा आपके शोल्डर वर्कआउट होंगे और आपके ट्राइसेप्स भी वर्कआउट होंगे। और अगर आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाते तो आपने ज़मीन पर भी खड़े होके ऐसे पाइक पुशअप्स कर लेने हैं। और आपने मैक्सिमम इसके सेट करने हैं, 3 सेट करने हैं और मैक्सिमम जितने भी रेपिटेशन आप एक सेट में कर सकें उतनी करनी है। और अगर आप एक सेट में पाइक पुशअप्स 10 से ज़्यादा कर सकते हैं तो आपने फिर हैंडस्टैंड पुशअप्स करने हैं। जैसे आप देख रहे हैं, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने हाथों को रख लेना है ज़मीन पे और धीरे से अपनी दीवार का सहारा लेके धीरे धीरे ऊपर जाना है, नीचे आना है। आप एक टांग हवा में रख सकते हैं और दूसरी टांग से ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं जैसे मैंने शो की है। इस एक्सरसाइज के भी आपने शुरुआत में 3 सेट करने हैं और मैक्सिमम जितनी रेपिटेशन आप कर सकते हैं उतनी करनी है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि कहीं आपको चोट ना लग जाए। पुशअप्स के बाद आपने साइड रेज करने हैं। साइड रेज आप किसी भी वेट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बिस्लेरी की 10 लीटर की बोतल यूज़ कर रहा हूँ और आपने टोटल ये 3 सेट करने हैं और रेपिटेशन जितनी आप मैक्सिमम रेपिटेशन कर पाएँ, कम से कम 10 रेपिटेशन तो रखनी है और वेट उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और ये शोल्डर की सारी एक्सरसाइज मिला के आपको कम से कम 12 सेट जरूर करने हैं एक दिन में, और एक हफ्ते में टोटल मिला के 20 से 25 सेट करने हैं। और जैसे मैं अभी बैक के साथ कर रहा हूँ, साइड रेज और फ्रंट रेज आप दोनों कर सकते हैं। और टोटल सेट ध्यान रखना है, कम से कम 12 सेट जरूर करने हैं और हफ्ते में 20 से 25 सेट एक मसल के लिए। ये लेटरल रेज और फ्रंट रेज आप थेराबैंड या रेजिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हैं। मैं पहले रेजिस्टेंस बैंड से कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस बैंड से करने का ये फ़ायदा है कि आपकी जो मसल को रेजिस्टेंस है वो कॉन्टीन्यूसली हर एक एंगल पे बनी रहती है। और इससे आप सेम साइड रेज और फ्रंट रेज कर सकते हैं। और जैसे कि आपने वेट से किया है वैसे ही आपने सेम सेट रखने हैं। कम से कम 12 सेट टोटल मिला के पाइक पुशअप्स, साइड रेज और फ्रंट रेज मिला के कम से कम 12 सेट ज़रूर करने हैं। और रेपिटेशन आपने देखना है कि कम से कम आप 10 रेपिटेशन ज़रूर कर पाएँ। और रेजिस्टेंस आपने इसकी एडजस्ट कर लेनी है, जितनी पास से आप पकड़ेंगे उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। पाइक पुशअप और हैंडस्टैंड पुशअप से सिर्फ ये करना है तो टोटल आपकी 3 एक्सरसाइज आ गई और हर एक एक्सरसाइज के 3 से 5 सेट करने हैं। टोटल आपको दिन में 10 से 12 आपको सेट करने हैं। टोटल तीनों एक्सरसाइज के मिला के हफ्ते में 20 से 25 सेट करने हैं। और कोशिश करनी है कि आप एक हफ्ते में
कम से कम एक एक्सरसाइज, एक अपने मसल को, जैसे शोल्डर है उसको 2 बार ज़रूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो मसल है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी।